हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, इसमें लिमिट दिया हुआ, हमें सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। दो क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी, ठीक है। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे करते हैं यहाँ से कि इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले करेंगे लेट आई इज इक्वल टू 0 से π/2, ये हमारे पास होगा साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इसको बनाने के बाद अब बनाएंगे, इसका हम लगाएंगे इस पर प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यूजिंग प्रॉपर्टी। यहाँ हमने यूज करना है प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये होगा 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसको लगाता हूँ, देखो हमारे पास क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये होगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। यहाँ रख दोगे एक्स के प्लेस पे a माइनस एक्स रखना है, तो यहाँ पे π/2 माइनस एक्स पड़ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा साइन π/2 माइनस एक्स, ये होगा यहाँ पे प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, राइट। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या होगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, तो इसको हम लिखेंगे कि ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो आई 0 से π/2, ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और ये होगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या होगा कॉस एक्स होगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, ठीक है। ये होगा dx, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका i और i मिल जाएगा, इधर बन जाएगा 0 से π/2, जो कि ये बन जाएगा कितना आपका 2i, ठीक है। इधर देखो आपको क्या बनेगा कि ये लिमिट 0 से π/2 है, ये भी 0 से π/2 है, तो यहाँ पे नीचे क्या बनेगा, नीचे आएगा वही cos x प्लस साइन एक्स, एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कॉमन है ना, दोनों में ये कॉमन हो गया। अब आपके पास ये बना साइन स्क्वायर एक्स, ये बना cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर बना लो आप, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा dx। अब यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2i, ये चला जाएगा 0 से π/2, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा 1, नीचे आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ बनेगा हमारे पास cos x प्लस बनेगा साइन एक्स, ये होगा dx, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, देखो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपके पास कई मेथड आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लगाने हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मैं cos x की आइडेंटिटी लगाता हूँ कि cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जो साइन एक्स है उसको मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, साइन एक्स का आइडेंटिटी लगा रहा हूँ कि 2 टेन एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये चलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से देखो हमारे पास ये मैं यूज कर रहा हूँ, तो 2i ये होगा 0 से π/2, ये बन जाएगा 1/1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होगा 2 टेन एक्स बाई 2, ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होगा dx, राइट। इन सबका एलसीएम ही बन जाएगा, और ये फिर कहाँ, ये दोनों एलसीएम आने के बाद कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो कितना बनेगा i 0 से π/2, ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बनेगा 2 टेन एक्स बाई 2, ये होगा dx। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को अपन क्या मानते हो, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2, राइट। अब यहाँ से अब क्या करोगे कि लेट इसको घटाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट टेन एक्स बाई 2 को हमने क्या मान लिया टी मान, तो क्या होगा टेन का क्या होगा, टेन का होगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2,
ये होगा 1 बाई एक्स बाई टू का क्या होगा 1/2, ये होगा dx, ये होगा dt, राइट। अब यहाँ से उधर भेज दो तो कितना आपके पास आएगा, तो यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 2 dt आएगा। पहले हमारे पास ये हो गया, तो ये आपका जो dx वाला है ये टर्म हट जाएगा पूरा, राइट। अब लिमिट बदल दो, लिमिट रखो जीरो पे क्या आएगा, व्हेन लिमिट चेंज करते हैं x, व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास बोला है जीरो, लिमिट चेंज करो जरा यहाँ पे फटाफट, x की वैल्यू जीरो, तो t की वैल्यू भी यहाँ पर रख दो, ये जीरो रखो तो t कितना आएगा जीरो आएगा। x की वैल्यू पाई बाई फोर, पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ रखो तो t बाई फोर हो जाएगा, सॉरी tan x tan पाई बाई फोर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो लिमिट चेंज हमारे पास हो गई। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि ये बनेगा 2i, ये होगा जीरो से, सॉरी 0 to 1, अभी आपका ये कट गया यहाँ से, ये इसका वैल्यू कितना है 2dt, और नीचे कितना बना आपका 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t। अब दो को बाहर आप निकाल लो, यहाँ आएगा 2i, ये आएगा दो बाहर, यहाँ आएगा dt, लिमिट जाएगा 0 से 1। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो माइनस, पहले आप इस परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे कॉमन लेते हैं, यहाँ से टी स्क्वायर आप कॉमन लोगे, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो यहाँ आएगा माइनस 2t, और यहाँ आपका क्या आएगा -1, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म अगर आपका पॉजिटिव का तभी उसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से हटता है, ये आएगा i, ये होगा 0 से 1, अभी ये हमारे पास बनेगा dt, ये होगा माइनस बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर, अब इसका आधा, तो 2t का आधा कितना होगा, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर ऐड करो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, ये हमारे पास हो गया, और -1 आपको बाहर रखना ही रखना है। समझ में आ रहा कह रहा हूँ, इसका हाफ करना है टी वाले टर्म का, जो कोफिशिएंट है उसका फिर स्क्वायर आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर आपको वो लास्ट कॉपी करना है। तो कितना बनेगा 0 से 1, ये होगा dt, ये होगा माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया तो बन जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा आपका ये कितना बनेगा, ये -1 होगा, ये भी -1 होगा, ये होगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई से करो तो कितना आएगा 0 से 1, ये बना हमारे पास, ये होगा dt, और इसको सिंप्लीफाई करें माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा t माइनस 1 का क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1, ये होगा dt, ये होगा √2 का स्क्वायर, ये होगा हमारे पास t माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लाएंगे, फार्मूला हमारे पास होगा कि 1/, जैसे हमारे पास फार्मूला होता है कि इसका आइडेंटिटी होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a ln x, सॉरी a प्लस एक्स, ये होता है a माइनस एक्स, ये आइडेंटिटी हमारे पास लग जाएगी। देखो हमारे पास क्या बनेगा, तो अगर देखा है तो हमारे पास फॉर्मूला बने, ये आइडेंटिटी लगाओ तो यहाँ पे कितना बनेगा 1/2a, a की जगह कितना है √2 ln, तो पहले में बनेगा a प्लस एक्स, तो a आपका a, x आपका a है, तो कितना आएगा √2 प्लस t माइनस 1, ये बनेगा √2 माइनस t माइनस 1, राइट। अब लिमिट जाएगी 0 से 1 की, अब इसको सिंप्लीफाई करें कितना हमारे पास यहाँ से आएगा, तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा, ये देखो अब यहाँ देखो हमारे पास क्या आएगा 1/2√2 होगा, अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पे, तो आएगा ln, ये बनेगा हमारे पास कि अपर लिमिट रख दिया तो यहाँ हमारे पास आएगा √2, ये आपका +1 -1 बन जाएगा, और यहाँ भी 1 रख दो तो कितना आएगा √2, ये भी 1, ये हमारे पास होगा -1 होगा, ठीक है। और ये तो हमारे पास अपर लिमिट हो गया, ठीक। और लोअर लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट हमारे पास वो क्या आएगा, तो लोअर में हमारे पास है यहाँ पे आएगा √2, ये होगा, और यहाँ पे क्या होगा √2 हो जाएगा, यहाँ पे अब कितना बचा हमारे पास, देखो √2 प्लस 0, ये होगा -1, यहाँ रखें लोअर लिमिट कितना आएगा √2, और यहाँ पे क्या आएगा 0 -1, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो तो कितना हमारा बनेगा, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 में ये भी क्या कैंसिल हो जाएगा, बताओ √2 कट जाएगा आपका, तो कितना आंसर बनेगा, यहाँ देखो कितना आएगा आपके पास आंसर, यहाँ से आएगा i = होगा 1/2√2, ये होगा ln, ये होगा ln हो जाएगा, और ये होगा 1 इन 1 ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट ln, ये बनेगा √2 - 1, यहाँ बनेगा √2, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा +1 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ln1 की वैल्यू होती है बेसिकली, ये ln नहीं, ये log होगा आपका, ठीक है ना। अब इसे log लिख लो, log 1, ये भी log 1, log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो आंसर कितना हमारे पास आएगा
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर होगा तो -2√2 ये होगा log √2 - 1 और √2 + 1। तो ये आंसर आपका, ये काफ़ी बार बोर्ड्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है।